दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रजनी जी के क्लब यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इस जीके जीएस के क्लास में इस जीके के महत्वपूर्ण 25 सवाल के बारे में। इतने में प्रश्न लेकर आए हैं। ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा और ये सब प्रश्न आपके किन्हीं न किन्हीं एग्ज़ाम में पूछा भी है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो आपके सामने अगला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। किस नदी पर बना है दोस्तों? तो कावेरी नदी पर बना है कृष्णराज सागर बांध। ये भी याद रखना है, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। अगला प्रश्न है, क्यूनाइन का उपयोग किस रोग में किया जाता है? क्यूनाइन का उपयोग किस रोग में होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया में। किस रोग में होता है दोस्तों? तो मलेरिया में होता है क्यूनाइन का उपयोग। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1987 में। कब लागू हुई दोस्तों? तो 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू हुई, ये भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1987। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? जो क्लोरोफिल वर्ण है उसका रंग कैसा है दोस्तों? कैसा होता है दोस्तों? तो हरा होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो हरा होता है, ये भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यह भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिल्म। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन? तो 1952 ईस्वी में हुआ। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952। अगला प्रश्न है आपके सामने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। कब हुई थी दोस्तों? तो 1973 में टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 में। अगला प्रश्न है, मोतिया का द्वीप किसे कहा जाता है?
मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहरीन देश को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो बहरीन को कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहरीन। अगला प्रश्न है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी पर। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो शरावती नदी पर जोग प्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद किसने बनवाया था दोस्तों? जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। कहाँ है दोस्तों? तो तारापुर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। अगला प्रश्न है आपके सामने, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक। किसके शासनकाल में किया गया दोस्तों? तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा चरक को। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, ये भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरक। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र? तो महाराष्ट्र में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, पीतल बनाया जाता है, पीतल किस चीज़ से बनाया जाता है, किस वस्तु से? तांबे से तो नहीं बनाया जाता है, जस्ते से भी नहीं बनाया जाता है, इन दोनों से बनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी, तांबे और जस्ते दोनों से पीतल बनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे और जस्ते दोनों से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध चार मीनार जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार स्थित है, ये भी याद रखना है। कहाँ है दोस्तों? तो हैदराबाद में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है दोस्तों? तो गोवा के। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1869 को। आपके सामने अगला प्रश्न है, टक्का किस देश की मुद्रा है? टक्का किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की। किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो बांग्लादेश की। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं?
भारत में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 12। दोस्तों भारत में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 12। दोस्तों 12 ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन भारत में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 12 ही है। ये ऑप्शन में गलत है, ऑप्शन में 12 नहीं दिया है, इसलिए भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 12 ही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हवा महल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये लास्ट प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? ए जयपुर, बी देहरादून, सी लखनऊ, डी पटना में। तो कहाँ स्थित है? इस चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प को चुनकर आप लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके सबसे पहले आपके तक पहुंचे। चलिए दोस्त, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।